वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। जब आप किसी से भी पहली बार मिलते हैं सो अपने आप को उसके सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, या आप मंच पे जा रहे हैं सो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इन सभी बातों के जवाब, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है सो उसे भी वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सबसे पहले टेक्निक, यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक के बारे में बताऊँगा जिनको आपको फॉलो करना है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल रेजिमन टेक्निक। पॉलिटिकल रेजिमन टेक्निक, अब ये क्या होती है? जब भी आपको किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, उस समय आपको इस टेक्निक का यूज़ करना है। अब ये क्या होती है? आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स को, जब कोई पॉलिटिक्स मासेस के सामने, मतलब कि जब वो पीपल के सामने और बड़ी बड़ी जो गैदरिंग है उसके सामने आता है, वो मंच से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने व्यू को, अपने विचारों को उनके सामने रखते हैं। वो भी इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। आपको करना है ये है कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। पॉलिटिकल रेजिमन टेक्निक मीन्स अपने आप को एक स्पीच पर तैयार करना है। जैसे कि आपको पहले कुछ टॉपिक लेना है, टॉपिक लेने के बाद उस टॉपिक को आपको मिरर के सामने जितनी हो सके उतनी बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। पॉलिटिकल रेजिमन टेक्निक का यूज़ करना है। आप यहाँ पर सबसे पहले इजी टॉपिक लेंगे। इजी टॉपिक, जब आपको किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है सबसे शुरुआत में जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है उस समय आपको इजी टॉपिक लेना है। इजी टॉपिक लेने के बाद उस टॉपिक को देखकर मिरर के सामने 7 से 8 बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, 7 से 8 बार। इसके बाद जब आप इजी टॉपिक को परफेक्टली बोल पाएंगे, सभी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे मंच पर, इसके बाद आपको धीरे धीरे आफ्टर 2-3 मंथ जब आपकी इजी टॉपिक पर कमांड अच्छी हो जाए तो आप डिफ़िकल्ट टॉपिक लेंगे। डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको, अब ये टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पर कई सारे मीडियम हैं। जैसे कि सपोज़ आपको लर्निंग करना बहुत अच्छा लगता ही होगा। जिस भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस नीश पर आपको उस टॉपिक से संबंधित कुछ कंटेंट सर्च करना है ऑनलाइन। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और यदि आप गूगल पे भी उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट सर्च कर सकते हैं। आपको इजी टॉपिक लेना है। इजी टॉपिक लेने के बाद उसे डिफ़िकल्ट टॉपिक लेना है उसके बाद, और उसकी जितनी हो सके पॉलिटिकल रेजिमन टेक्निक आपको फॉलो करनी है और अपने आप को मिरर के सामने रिप्रेजेंट करना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। यदि आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है कि कोई आपके साथ प्रैक्टिस करें तो यह बहुत ही बेस्ट तरीका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को बोलने का। मीन्स अपने जो विचार हैं, जो भी विचार आप सोचते हैं, थिंक करते हैं, अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है।
इसके बाद जब आप इजी टॉपिक में अच्छे परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लेना है। फिर इसके बाद आपको करनी है मेंटल रिहर्सल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मेंटल रिहर्सल करनी है जितनी हो सके। 2 घंटे 3 घंटे बोलना है, आपको बोलना है जितना ज़्यादा हो सके। आपने मान लीजिए मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस करने के बाद आपको बाहर निकलना है, अपने घर से बाहर निकलना, आपको सोशलाइज हो जाना है। सोशलाइज का मतलब जब आपने इजी टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक में प्रैक्टिस कर ली है, सो आपको अपने फ्रेंड और रिलेटिव से बातें करना है। जो भी इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है या फिर आप करने वाले हैं, वहाँ पर जाइए और जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कम्युनिकेशन में मास्टर बन जाएंगे। आपको फ्री टाइम में स्पीक करना है, मीन्स जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपको बोलना है। 1 घंटा सुबह निकाल लीजिए बोलने के लिए, 1 घंटा शाम को निकाल लीजिए। 2 घंटे काफ़ी हैं वैसे तो, लेकिन आपको बीच में भी, आप 24 घंटे वैसे तो मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इन पॉइंट को फॉलो करते हुए स्पीक बोलेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी। So I hope you would have understand. Thank you for watching this video.